आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था पुष्पराज, जिसे लोग प्यार से पुष्पा कहते थे। बचपन में ही पिता का साया उठ गया और मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला। गरीबी हर दिन की साथी थी और समाज का तिरस्कार उसकी नियति। लेकिन पुष्पा में कुछ खास था, एक आग, एक जिद और आत्मसम्मान। जब लोग उसे ताना देते कि तू तो बिन बाप का है, वो मुस्कुराता और कहता, नाम सुन के फूल समझे क्या, आग हूं मैं, आग। यही आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। शुरुआत की लड़ाई। पुष्पा ने पहले मजदूरी की, लकड़ी काटी, रोज जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करता और बाजार में बेचता। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की लकड़ियां बहुत कीमती हैं और उनकी तस्करी होती है। कानूनन यह अवैध था, लेकिन गांव के कई लोग गरीबी में धकेले जाने के कारण इसमें शामिल हो गए थे। पुष्पा भी जुड़ गया, लेकिन फर्क था। जहां बाकी लोग सिर्फ मजदूर थे, पुष्पा ने दिमाग लगाया। उसने देखा कि जंगल से लकड़ी निकालना मुश्किल नहीं, मुश्किल है पुलिस और अधिकारियों की नजरों से बचाना। उसने नए रास्ते निकाले, ट्रकों में लकड़ी छुपाने की तरकीबें खोजी और धीरे धीरे तस्करों के बीच उसकी पहचान बनने लगी। सिस्टम से टक्कर। तस्करी की इस दुनिया में पहले से कई बड़े नाम थे, लेकिन कोई भी पुष्पा की तरह चालाक और साहसी नहीं था। जब बड़े बड़े नेता और पुलिस अधिकारी उसे डराने आए, उसने सीधा जवाब दिया, पुष्पा झुकेगा नहीं। धीरे धीरे वह एक मजदूर से गिरोह का लीडर बन गया। उसके पास पैसा आया, ताकत आई, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल का निर्माण कराया और गरीबों को नौकरी दी। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। पुलिस अफसर भंवर सिंह उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने कई बार पुष्पा को पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा हर बार बच निकला। एक बार तो जब पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, तो उसने ऐसे अंदाज में जवाब दिया कि पूरा थाना सन्न रह गया। व्यक्तिगत संघर्ष, पैसों और ताकत के बीच पुष्पा की जिंदगी में प्यार भी आया। श्रीवल्ली, गांव की एक साधारण लड़की जिसे पुष्पा दिल से चाहता था। पहले श्रीवल्ली को लगा कि पुष्पा गलत रास्ते पर है, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितना अपने लोगों के लिए लड़ता है, तो वह भी उसका साथ देने लगी। लेकिन प्यार की राह भी आसान नहीं थी। समाज उसे अब भी बिन बाप वाला ही समझता था। शादी में अड़चनें आईं, पर पुष्पा ने सबको दिखा दिया कि इंसान का असली मूल्य उसकी नीयत और कर्मों से होता है, न कि खानदान से। दूसरा मोड़। एक दिन पुष्पा को पता चला कि उसके खिलाफ उसके ही कुछ खास लोग साजिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि वो और ऊपर जाए, लेकिन पुष्पा ने राजनीति की चालें सीख ली थीं। उसने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि फिर कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। अब पुष्पा सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा, वह एक नाम बन गया, एक ब्रांड। सरकारें उसकी ताकत से डरने लगी, लेकिन वह अब तस्करी से बाहर निकलना चाहता था। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़े, अफसर बने और उसे देखकर कोई यह न कहे कि वह एक अपराधी का बेटा है। आखिरी मोड़ और भविष्य की राह। पुष्पा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अब सिस्टम को अंदर से बदलना चाहता है। वह चाहता है कि गरीबों को तस्करी की जरूरत ही न पड़े, कि सरकार रोजगार दे, शिक्षा दे और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक दे। वह कहता है, अगर सिस्टम गरीबों को गुनहगार बना रहा है, तो मैं